फिल्मकार कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी को बेहद चाहते थे और मीना को लेकर एक ऐसी फिल्म बनाने की उनकी ख्वाहिश थी जिसकी चर्चा वर्षों से होती रहे। 1958 में उन्होंने मीना को लेकर पाकीज़ा फिल्म शुरू की। इसी बीच 1960 में के आसिफ की भव्य फिल्म मुगल आजम रिलीज हुई, जिसकी खूब चर्चा हुई। फिल्म की भव्यता से लोगों की आंखें चौंधिया गईं। कमाल अमरोही ने भी मुगल आजम का लेखन किया था। उन्होंने सोचा कि पाकीज़ा को भी भव्य पैमाने पर बनाया जाना चाहिए। अमरोहा में कमाल की भव्य हवेली थी, उसके आधार पर पाकीज़ा के सेट बनाए गए। शुरुआत में पाकीज़ा ब्लैक एंड व्हाइट बन रही थी। 1960 के आसपास रंगीन फिल्मों का दौर शुरू हो गया, इसलिए पाकीज़ा को फिर से रंगीन बनाने का काम शुरू किया गया। कमाल अपनी इस फिल्म में इस कदर खो गए कि उन्होंने परफेक्शन का भूत सवार हो गया। जरा सी भी कमी होने पर वह फिल्म की शूटिंग नहीं करते थे। सेट पर उन्हें जरा सी भी खरोंच उनके लिए शूटिंग रोक देने का बड़ा कारण होती थी। उस समय सिनेमा स्कोप की तकनीक आई तो इसका इस्तेमाल पाकीज़ा में भी किया गया। गुरुदत्त की कागज के फूल और दिलीप कुमार की लीडर पहली दो भारतीय फिल्म थीं जो सिनेमा स्कोप तकनीक से बनी थीं। फिल्म को बेहतरीन तरीके से शूट किया जा सके, इसके लिए कमाल अमरोही जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्चिस को भारत लाए। फिल्म की शूटिंग खास लेंस से की जाए, इसके लिए अमरोही मेट्रो गोल्ड मेयर MGM के कैलिफोर्निया ऑफिस गए। लेंस अत्यंत महंगा था। कमाल ने इसे किराए पर लाने का फैसला किया, तब 50,000 रुपए प्रति माह किराया MGM ने लिया। जब इस लेंस से शूटिंग की गई तो परिणाम से कमाल अमरोही खुश नजर नहीं आए। वो लेंस लेकर MGM गए। वहां जांचने पर पाया गया कि फोकस के मामले में वो कई मिलीमीटर ऑफ था। कमाल अमरोही की आंखों ने यह भी बात पकड़ ली थी, जिसने MGM वाले दंग रह गए और उन्होंने कमाल से कोई किराया नहीं लिया। इन सारी उठापटक के कारण फिल्म का काम अत्यंत धीमी गति से चल रहा था, लेकिन कमाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो तल्लीनता के साथ फिल्म को कमाल की बनाने में जुटे हुए थे। 6 साल गुजर गए। 1964 तक फिल्म आधी ही बनी और कमाल के अपनी पत्नी मीना कुमारी से संबंध बेहद खराब हो गए। दोनों का एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कई तरह की बातें और अफवाहें भी फैली, जैसे कि कमाल ने मीना को बेहद परेशान किया। जुल्म की इंतहा हो गई और मीना सब कुछ सहती चली गई। कमाल और मीना ने तलाक तो नहीं दिया, लेकिन अलग हो गए थे। 4 साल बीत गए और पाकीज़ा का कोई काम नहीं हुआ। इस दौरान मीना कुमारी ने शराब को गले लगा लिया, खूब पीने लगी, सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। 1968 के आसपास कमाल को लगा कि पाकीज़ा को पूरा किया जाना चाहिए। खूब पैसा लग चुका था। मीना कुमारी तक बात पहुंच गई, लेकिन उन्होंने विशेष रुचि नहीं दिखाई। मीना कुमारी के नजदीकी दोस्तों ने सुनील दत्त और उनकी पत्नी नरगिस का नाम शुमार था। वो मीना और कमाल की उच्च व्यक्तिगत बातों से भी वाकिफ थे, जिनकी जानकारी चंद लोगों को ही थी। एक बार सुनील दत्त और नरगिस को पाकीज़ा के कुछ दृश्यों को देखने का मौका मिला। वो मीना की अदाकारी देखकर दंग रह गए। उनका मानना था कि मीना का ये काम दुनिया के सामने आना चाहिए। यदि फिल्म डिब्बे बंद हो गई तो मीना की इस प्रतिभा का किसी को पता नहीं चलेगा। मीना को उन्होंने मनाया। इधर कमाल अमरोही ने भी मीना के सामने रखी कुछ शर्तें वापस लीं। 1968 में फिर शूटिंग शुरू हुई। मुश्किल बात यह थी कि पिछले 10 वर्षों में कई कलाकारों की उम्र हावी हो गई थी, इसलिए कलाकारों की अदला बदली हुई, भूमिका बदल गई। जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्जिस 1967 में चल बसे और 1968 में फिल्म की शूटिंग फिर शुरू हुई तो फाली मिस्त्री, जॉल मिस्त्री, VK मूर्ति, RD माथुर जैसे सिनेमेटोग्राफर ने काम पूरा किया। कुछ शॉट फिर फिल्माए गए। पाकीज़ा देखते समय मीना कुमारी में भी बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता था। दोस्तों, ये तो रही आज अभी अधूरी कहानी। पूरी कहानी मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।